नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चीख। दोस्तों, एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में दो लड़कों ने मुझे अगवा कर लिया और मेरी इज्जत लूट ली। मैं रोती हुई घर वापस आ गई, लेकिन मैंने किसी को न बताया। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी, तो शादी की रात में डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को कह रहा था। शादी से लेकर आज विदाई तक मुझे यही खौफ था कि मेरा पति मेरी सच्चाई न जान ले। सहम सहम कर मेरा वक्त गुजर रहा था और अब वो घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने पति से होना था और मेरा दिल बुरी तरह डर रहा था कि अगर इसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वो सच्चाई तो दुनिया वाले तो एक तरफ, मैं अपने घर वालों से भी छिपा गई थी। दरवाजा खोलने के आवाज पर मेरा जिस्म कपक पाने लगा। मेरा पति चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे इसके यूं देखने से भी खौफ आ रहा था। मेरा पति मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठा दिया। मैं इस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने के बजाय खौफ से कपक पा रही थी। मेरा पति मेरी तारीफ करने लगा। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था, हालांकि मेरे पति ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारा शादी विदाई से 2 माह पहले ही हो चुका था। बस विदाई 2 माह बाद तय की गई थी। शादी के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह से अरमान थे। मैं शर्माई हुई सी सबकी छेड़छाड़ सुन रही थी। अपने पति की मैंने तब बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात वही रहती तो यकीनन मैं आज शर्माते हुए धड़कते दिल से यह तारीफें वसूल कर रही होती। मगर 1.5 माह पहले मेरे साथ हादसा हुआ, इसने मेरी हस्ती हिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से ही उठ गया था। मैं हर पल खौफ के साए में गुजारती आज यहाँ पहुँची थी और आज मैं पूरे हक से इनके पास आई भी तो खौफ से मेरा दिल रुक रहा था। मेरे पति मुझसे बातें कह रहे थे और मुझे इनकी नजरें अजीब खोजती हुई सी महसूस हो रही थी। बातें करते हुए ही इनकी नजर मेरे वजूद पर पड़ गई। इन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कह दी, जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा इन्हें मेरा राज पता चल गया है, मेरी वो हकीकत जो मैं इनसे छिपा रही थी। शायद वो जान गए थे, मगर मुझे तब हैरत हुई जब उन्होंने सर झटक दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ और यकीनन तुम भी थक गई होगी, तो कपड़े बदलकर सो जाओ। मुझे हिदायत देते ही सो गए थे और मैं अपनी जगह बैठी रह गई। दोस्तों, यह अजीब इंसान था। इसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी और मेरा दिल बहुत भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदलती उदास दिल के साथ लेट गई, मगर मेरे दिमाग में यह बात जारी थी कि पहली ही रात मेरे पति ने मुझे छूने के बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कह दिया। पूरी रात मैं इसी परेशानी और खौफ से सो नहीं पाई थी। अगले रोज रिसेप्शन था और मैं बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। आज भी मेरी सबने बहुत तारीफ की, मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। शादी के हार सिंगार ने मेरे हुस्न को और बढ़ा दिया था। मुझे यकीन था कि आज मेरे पति मुझे देखकर खुद को हक जताने से दूर नहीं रख पाएंगे। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वो मेरी तारीफ करे और अपना हक वसूल करें। साथ मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। पति कमरे में आए और इनका मिजाज भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, मगर लेकिन इस वक्त मुझे बहुत झटका लगा। मेरे पति ने रिसेप्शन वाली रात में यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और खुद भी सो गए थे।
मैं सदमे में गहरी बैठी थी। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरे पति मेरी तरफ आकर्षित होता? मेरा दिल बुरी तरह से डूब रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे सर पर खौफ सवार था, कहीं मेरे पति पर मेरी हकीकत न खुल जाए। ऊपर से मेरे पति का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में डाल रहा था। और फिर इसी पर बस नहीं था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार से पेश आते हैं, मगर इन्होंने पूरा महीना गुजर दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद न रखी। मेरी दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे के बुरे ख्वाब रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती। तीसरा माह शुरू हुआ तो मेरे जिस्म में बदलाव होने लगा। मैं चाहती थी कि सबसे पहले मेरे पति से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरे चेकअप करके वही कहा जिसका मुझे खौफ था। वह बोल रही थी कि मैं मां बनने वाली हूं और मेरी प्रेगनेंसी को तीसरा महीना शुरू हो चुका है। दोस्तों, मैं सहमी हुई सिर झुकाकर बैठी थी। अब यकीनन मेरे पति मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लेते हैं। कोई भी गैरतमंद इंसान यही करता। मेरा दिल कह रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं, मगर मेरा वजूद बिल्कुल बेजान और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर साहब मेरे पति को सलाह दे रहे थे कि जहनी दबाव की वजह से मेरी हालत नाजुक है और मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की जरूरत है। वो नहीं जानते थे कि मेरा ये नाजायज बच्चा है। मेरी आंखों में 3 माह पहले हुआ हादसा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 3 माह पहले अपने शादी से तकरीबन 1 माह बाद में एक सुबह अपने कॉलेज जा रही थी। मुझे 2 नकाबपोश नौजवानों ने अगवा कर लिया। मैं इस वक्त एक सुनसान जगह पर थी, इसलिए मेरी चीख पुकार से भी कोई फायदा नहीं हुआ था। पर वो लड़के वहीं करीब किसी जगह ले जाकर मेरी बेप्सी का फायदा उठाते ही मेरी इज्जत लूटने लगे थे। मैंने बहुत फरियाद की, मैंने बहुत वास्ते दिए, मगर वह बहरे हो चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, मगर मेरी आवाज दबा दी गई थी। मैं कुछ नहीं देख पाई थी, ना मैं ज्यादा कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था कि एक लड़का जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी, इसके पूरे चेहरे पर अजीब सी शक्ल का स्याही मास्क चेहरा पर लगा हुआ था और उसके शर्ट पर भी अजीब सा कुछ लिखा हुआ था, मगर ये सबूत इन्हें बाद में तलाश करने के लिए काफी नहीं थे। उन्होंने बेहोशी की दवा सूंघा दी थी। बेहोशी में कुछ देर तो वहीं पड़ी रही और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। अगर ना मरी तब भी मैं अपनी जान ले लूंगी। कुछ देर बाद ही नकाबपोश लड़कों ने मुझे उसी जगह पर जाकर छोड़ दिया जहां से मुझे ले गए थे। मैं खुद को संभालती रोती धोती घर पहुंची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गम और परेशानी से बुखार हो गया था। रातों को मैं डर जाती हूँ और मुझे ख्वाब में नकाबपोश नजर आने लगते थे। चीख दबाकर आंखों में रात काटती थी, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत न कर पाई। घर वाले मेरा ख्याल रखते थे और 1 हफ्ता बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। दोस्तों, मैं फिर धीरे धीरे संभलने लगी, मगर इस सब में वो किस्सा दब गया जो मेरे साथ हुआ था। धीरे धीरे मैं इस तकलीफ से निकलने लगी और मेरा ये ख्वाबों का सिलसिला भी बंद हो गया था। मैंने घर वालों से वह बात छिपा ली थी और खुद को संभाल लिया, मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे खुद में कुछ बदलाव सी महसूस होने लगी। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उबकाइयां आने लगती थी। मैं खौफ में हो गई। मुझे डर था कि ये सब उस रोज हुए हादसे का नतीजा न हो। दोस्तों, मैं चुपचाप कॉलेज से लेडी डॉक्टर के पास चेकअप करवाएं। मैंने बहुत दुआ की कि ऐसा न हो जो मुझे खौफ है, मगर शायद भगवान को यही मंजूर था
और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक यही आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मैं बहुत रोई और भगवान से शिकायत करने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किससे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरी बेगुनाही और पवित्रता का कौन गवाह बनता। मैं जानती थी मुझे ही गुनाहगार समझा जाता। घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। घर में मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे और छोटी बहन ना समझ थी, इसलिए मेरी हालत को बीमारी समझ लिया गया। मेरी जहां हालत अब और खराब होती जा रही थी, फिर शादी का शोर उठा तो मैं सहम सी गई थी। क्या मेरे पति मुझ पर यकीन करता? कभी नहीं। वो मुझसे रिश्ता तोड़ देता और मैं पूरे खानदान बदचलन मशहूर हो जाती। मैं डर गई थी और जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद पति से कह देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा होता तो इसे 7 माह का साबित करके यह मामला दबा देती। मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरे अजीब पति मुझसे मोहब्बत के दावा करके मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासला बना रहे थे। अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। अब मैं जान गई थी घर जाकर मेरे पति मुझे बुरा भला कहेंगे और बदचलन का इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे देंगे। इन 4 माह की थकावट ने मुझसे इतना निढाल कर दिया था कि मैंने ज़हनी तौर पर खुद को हर इल्जाम और तलाक लिए भी तैयार कर लिया। हम घर पहुँचे तो मेरे पति मुझे कमरे में ले गए। मैं खुद को शोर शराबा के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। जब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, मगर मुझसे मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे आराम करने को कहने लगे। मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द ऐसा हो सकता है? वह अपनी इस बीवी को प्रेगनेंसी की खबर सुनकर, जिसको उन्होंने छुआ तक नहीं था, फिर भी वह सुकून थे। ऐसा कहाँ मुमकिन था? मैं हैरान तो खुद थी और मेरा दिल इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। मुझे यकीन होने लगा था जिस मोहब्बत के दावे करते थे शायद वो सच्ची थी। वह वक्त गुजरता जा रहा था और वो मेरा हर तरह से ख्याल रखने लगे थे। मेरे लिए फल लाते, दूध भी अपने हाथ से पिलाते। मैं इन सबको इनकी मोहब्बत समझती रही, मगर फिर भी कभी कभी बहुत हैरत होती थी। इनके ख्याल रखने पर मुझे दोबारा कोई मसला नहीं हुआ था और मैंने प्रेगनेंसी का सारा वक्त सुकून से गुजारा और मैंने शादी के 7 माह बाद एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे दिया। मुझे इस बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था, जो नाजायज बच्चा था और इसकी किस्मत में शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी। दोस्तों, सच तो यह था कि मुझे इस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत या लगाव महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरे अजीबोगरीब पति ने यहाँ भी मुझे गलत साबित किया और इस बच्चे को, जिसके बाप का कुछ पता नहीं था, इतना प्यार और मोहब्बत दी थी कि मैं हैरान रह गई। इस बच्चे की जरूरत का हर सामान घर में पहले से ही मौजूद होता और मैं माँ होकर अक्सर लापरवाही कर जाती थी, मगर वह इसका हर वक्त ख्याल रखते थे, प्यार देते थे। जरा सा रोता तो तड़प तो उठते थे। मैं बस इनकी मोहब्बत देख रही थी। खुशी के बजाय मैं अजीब दबाव महसूस करने लगी। आखिर कोई इतना अच्छा और बेहतरीन कैसे हो सकते हैं? मुझे लगा कि बस इसमें इंसानियत बहुत ज्यादा थी और शायद वो सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी वो भी इंसानियत के नाते थी। मैं इनके मोहब्बत इस बच्चे के साथ देख देख कर पागल होने लगी थी। वह बच्चा कभी दूध देर से मिलने पर रो देता तो मुझसे नाराज होने लगते थे और उसे उठाकर प्यार करते और चुप करवाते थे। मेरा सब्र जवाब दे रहा था और जब यही सिलसिला कुछ माह और चला तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और मैं एक दिन अपने पति से लड़ पड़ी। मैंने उनसे कहा कि वह इतने अच्छे क्यों हैं, मुझसे कभी सवाल क्यों नहीं किया। वो पहले मुझे और फिर मेरे नाजायज बच्चे को इतना प्यार कैसे देते रहे हैं। मैं चीख पड़ी थी। मुझे इनका का ख्याल रखना और हमें प्यार देना उलझा रहा था।
मेरे लड़ने पर वो खामोश नजरों से मुझे देखने लगे मगर कुछ जवाब नहीं दिया। ये तो पहले की बात है, जब मेरे भरे भरे जिस्म को देखकर हैरत का इजहार किया था। मैंने उनकी देखकर तब बहाना बना दिया कि मैं शादी के दिनों में बैठकर खाने लगी हूँ, इसलिए मोटी हो रही हूँ। हालांकि मुझे तब इनकी नजरों और अजीब सवाल पर हैरत हुई थी। मेरे प्रेगनेंसी को बस दूसरा माह था और मुझ में इतनी बदलाव नहीं आई थी कि कोई पहचान सकता। मैं रो रही थी। दोस्तों, मैंने उनसे पूछा कि क्या इन्हें पहले रोज शक नहीं हुआ था मुझ पर। जब उन्होंने मेरे जिस्म में बदलाव महसूस की, वो बोले कि हाँ, मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे उनके इस जवाब पर झटका लगा था। मेरे सिर चकराने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति सच में अजीब ख्याल के हैं। इन्हें शक हुआ और इन्होंने सवाल नहीं किया, पूछा नहीं कि ऐसा क्यों और कब हुआ। जानने की कोशिश तक नहीं की कि ये मेरे साथ क्या हुआ है या फिर मैंने ही इनके साथ बेवफाई की है। पूछा क्यों नहीं। मेरे झगड़ने पर वह बोले कि मैं तुम्हें आज हकीकत बताना चाहता हूँ। वो संजीदा से लग रहे थे। मुझसे भी अब इनके रवैये की असल वजह जाननी थी और मैं इतना तो समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो ऐसे थे। दोस्तों, कुछ ऐसा था जिसने इन्हें इतना अजीब बना दिया था। इस रोज इन्होंने मुझे अपनी अतीत की जो सच्चाई बताई, वो मुझे अंदर तक हिलाकर रह गई थी। उन्होंने बताया कि इनकी माँ के साथ इसी तरह ज्यादती हुई थी और जब उनकी शादी हुई तो वह माँ बनने वाली थी। इन्होंने भी मेरे बाप को यह सच नहीं बताया, बल्कि सच को अपने अंदर दबाकर रखा और ब्याह कर आ गई। जब शादी के बाद मेरे बाप को यह हकीकत पता चली तो बहुत हंगामा किया। इन्होंने मेरी माँ बच्चलन के ताने दिए और बहुत बातें सुनते थे। दोस्तों, अजीब बात यह थी कि वह अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपनी बीवी को अपनाए रखा, रिश्ता कायम किया, मगर बस इतना ही कर पाए, इससे ज्यादा नहीं कर पाए थे। हालांकि मेरी माँ के साथ ज्यादती हुई थी और इनका कोई कसूर नहीं था। वो मेरे बाप के ताने और डांट फटकार सुनती रही और सहती रही। फिर मैं पैदा हुआ। मैं नाजायज बच्चा था और मेरा मुकाम किसी जायज बच्चे वाला नहीं था। यहाँ भी मेरे बाप ने दिल बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया। मुझे घर में रखा, पढ़ाया लिखाया, मगर एक फर्क रह गया था। क्योंकि मैं नाजायज जिसकी असली बाप की कोई खबर नहीं थी, तो मुझे अपनी माँ के पति से सगे बाप वाली मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास दुनिया की हर ऐशो आराम था, मगर माँ बाप का पूरा प्यार और लाड कभी नहीं मिला। फिर मेरे और भाई बहन भी पैदा हुए। वो मेरी माँ की जायज औलाद थी। वो मेरे माँ बाप की सगी औलाद थी, इसलिए इनका मुकाम अलग था और इनको मोहब्बत मिली। मैं यह देख देख कर बड़ा हो रहा था और मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां जन्म लेने लगी थी। मेरे अंदर अब जहर भर गया था। मैं अपनी माँ से अक्सर लड़ता था। जब अपनी माँ से यह शिकायत करता कि जब शादी से पहले इनके साथ ज्यादती हुई थी। उन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। इन्हें चाहिए था कि वह अपने हो वाले पति को पहले से सच्चाई बता देती, इनको इस फैसले का हक देती। मेरी नजर में मेरी माँ के पति का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ इनसे छिपाकर इनके साथ ज्यादती की थी। इनके हाथ बांध दिए थे। हालांकि इस मर्द में इतना हिम्मत था कि इसने प्रेग्नेंट बीवी को अपनाया, ऐसे रिश्ते खत्म नहीं किया और यहाँ तक कि इसने ने नाजायज बेटे को भी अपना नाम दिया। इसको अगर शादी से पहले हकीकत का पता होता तो कभी मेरी माँ को न छोड़ता। हाँ, मगर बस इतना होता कि वो इस अकड़ में रहता कि यह फैसला इसने अपनी मर्जी से किया है। इससे ये मान होता कि मेरी माँ ने इस पर एतबार किया। दोस्तों, मेरे पति बोल रहे थे और मैं जैसे बर्फ की तरह बन चुकी थी। यानी मैंने पति की माँ वाली किस्मत पाई तो ये था वह अति जिसकी वजह से इन्होंने शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया।
बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मराने के बजाय दिल से अपना लिया। उसके बाद मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्या तुम इस सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी से नाजायज संबंध था? इनके सवाल पर तड़प उठी थी। मैंने जल्दी से नहीं में सर हिलाकर इनकार किया और इन्हें यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने कसम खाई और कहा कि मैं बेकसूर हूँ। मैं नकाबपोश नौजवानों को नहीं जानती, इनकी शक्ल तक नहीं देखी। सुरेश, मैं पवित्र हूँ और मेरा कभी किसी गैर मर्द से ऐसा कोई संबंध नहीं था। मैंने अपने दिल में अगर किसी को रखा था वो मेरे पति था। मेरे यकीन दिलाने पर वो बोले कि जब ऐसा था तो क्यों छिपाया? खुद को खुद क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ तो ज्यादती हुई थी? तुम तो खुद भी मजबूर थी, तो फिर क्यों खौफ में थी? क्या बात थी? आखिर क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफी दोहराई? दोस्तों, मैं इनके सवाल पर निढाल सी हो गई थी। मैं इन्हें क्या बताती? औरत सिर्फ इल्जाम से डरती है। मुझे भी यही खौफ था कि मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं इनको क्या बताती कि आज के दौर में तो ऐसे इंसान भी बहुत कम रह गए हैं। लोग तो एक छोटे इल्जाम पर रिश्ते तोड़ देते हैं। मैं भी तो खुद पर वो सब झेल चुकी थी। फिर मैंने इनकी जिद पर इन्हें कहा कि मुझे क्या खबर थी मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं। काश आप तब सवाल कर लेते तो मैं खुद बता देती, उस समय कुछ भी ना छुपाती। मुझे अंदाजा होता कि मेरे पति इतना अच्छा इंसान है तो मैं इतनी जहाजी दबाव क्यों उठाती। मेरे रोने पर मेरे पति ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है, अब ज्यादा मत सोचना। दोस्तों, मैंने प्यार भरी नजरों से इन्हें देखा। दिल इनकी मोहब्बत पर खुशी से धड़क उठा था। मुझे लगा कि आज शायद सब कुछ सही हो चुका है। मुझे लग रहा था कि मैंने और मेरे पति ने अपनी अपनी अतीत का हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है, मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सच्चाइयों से अनजान थी। अभी तो मेरे सिर पर आसमान गिरना बाकी था और मैं इन सब से बेखबर खुश हो गई थी। मेरी जिंदगी अपने पति के साथ अच्छी और सुकून से गुजरने लगी। अब मेरा एतबार अपने पति पर कुछ ऐसे कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात इन्हें बताने लगी। मैं अपने बच्चे को भी प्यार देने लगी थी और कुछ अरसे बाद मुझे दोबारा से मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली। इस दफा यह फर्क था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी और मेरे पति के रवैये में तो कुछ कभी बदलाव आया ही नहीं था। वो इस बार भी वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसे पहले रखते थे। वो मुझे ज्यादा काम नहीं करने देते थे। मैं इनसे छुपकर थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हूँ, वरना इन्होंने कामवाली रख दी थी। एक दिन कामवाली मेरे बड़े बेटे को संभालने बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से सामान निकाल लूं। वो सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा होने के बाद जरूरत पड़ा था, और जब वह बड़ा हुआ तो मेरे पति ने वो सब स्टोर में रख दिया। मुझे सिर्फ एक माह बाकी था और मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठकर पहले चेक कर लूं। उसके बाद मैंने स्टोर की लाइट ऑन की, पुराने एक संदूक खोलकर सारा सामान निकाल रही थी। मुझे एक पुराने संदूक से एक थैला मिला। मैंने वो उठाकर सामान में रखा और कामवाली को बुलाकर सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। वो सर हिलाकर सारा सामान उठाने लगे और मैं कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। कामवाली ने वह थैला लाकर मेरे सामने रखे। मैं सामान निकाल कर देख रही थी कि मेरे सामने वो पुराना थैला आ गया था। मैंने इसे खोला और इसके अंदर से जो सामान निकला उसे देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। मैं सर से पैर तक कपक पा गई थी। मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे पति तो एक अच्छा इंसान था। मेरे सामने पड़ा हुआ ये सामान इस इंसान का कौन सा पहलू था। जब मेरे पति घर आए
तो मैंने इनका गिरेबान पकड़कर वो स्याही वाला शर्ट और मास्क इनके मुंह पर दे मारा। दोस्तों, मुझ पर आज खुलासा हुआ था कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना पति था। मैं सदमे की शिद्दत से चीख रही थी कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे जहनी तकलीफ क्यों दी। वो बोला कि मैंने तुमसे शादी की थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तुम्हें बस आजमाना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। इनकी बात पर मुझे धक्का सा लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए इस इंसान ने मुझे तकलीफ दी। अपने पति की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आया जो मैंने जहनी और जिस्मानी तकलीफ में गुजारा था। अगर मुझे इनकी सारी सच्चाई मालूम न होती तो मैं तो सारी जिंदगी ऐसी तकलीफ में रहती। मेरे दिल में इनकी मोहब्बत एकदम से खत्म हो गई थी। मेरा दिल कह रहा था कि मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस न आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चे ने मेरे कदम जकड़ लिया था, जैसे भी थी मैं इनकी माँ थी। मेरा बच्चा जिसे मैं नाजायज समझकर इसे सही बच्चों की तरह इसका हक, इसकी मोहब्बत भी न दे सकी। अब तक मुझे इसका दुख हो रहा था। इस बच्चे ने अब तक नाजायज ही जैसा वक्त गुजारा था। मुझे पति से बहुत नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह जहनी मरीज था, जो कुछ भी इसके ऊपर गुजरा, जिस तरह इसका बचपन गुजरा, इन सब हालात ने इसे जहनी मरीज बना दिया। मैं इनके बचपन के हालात को सोच रही थी कि अगर मैं इन हालात से गुजरती तो शायद मैं भी इसी तरह मरीज बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ था मुझे जहनी मरीज बनने में कोई शक नहीं था, अगर मुझे हकीकत मालूम न हो जाती। दोस्तों, आज मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, जिसे अच्छा इंसान समझती रही। मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वह खुद था और मैं पहले की तरह बेबस थी। इसके साथ रहने पर मजबूर थी क्योंकि मैं इसके बच्चों की माँ थी और अपने बच्चों को छोड़कर मैं इन्हें इनके बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।